Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Foucault's concept of knowledge power, and in today's segment we are going to talk about Hannah Arendt's theory of action. Let's start our topic without any further delay of time. जो हना एड्रेंट थी वो वन ऑफ द फेमस फिलासफर पॉलिटिकल थिंकर थी जर्मनी की ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, और उसको फोर्स किया गया लीव करने के लिए जर्मनी को इन 1933 बिकॉज उसने वहाँ पे फेस किया क्रूअल ट्रीटमेंट फॉर हिज रेस इन हिज रियल लाइफ, ड्यू टू विच उसने जर्मनी को लीव किया। देन उसके बाद उसने सेटल किया इन पेरिस फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। इन 1941 उसने विजिट किया यूएसए। देन उसके बाद वो सिटीज़न बनी यूएसए की। हनास की जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सच एज ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन एज वेल एज ऑन रिवोल्यूशन। हाउएवर उसने अपनी राइटिंग्स को मेथोडोलॉजिकल मैनर में नहीं लिखा लाइक हॉबिस एंड लो की, और उसकी जो राइटिंग्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज रिफ्लेक्शंस ऑफ हर ओन एक्सपीरियंसेस, और उसको आल्सो रिगार्ड किया जाता है एज यूनिक पॉलिटिकल थिंकर, जो कि किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग नहीं करती थी, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी लिबर्टी, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एज वेल एज ह्यूमन राइट्स की, और वो स्ट्रांगली अपोज करती थी फैसिज्म को। जो फैसिज्म है ये फॉर्म है गवर्नमेंट की जो कि बेस्ड ऑन होती है डिक्टेटर कंट्रोल सच एज नाजिज्म एज एंड टोटलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर उसके जो थाट्स हैं वो हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल देखने को मिले, मोर रेलिवेंट देखने को मिले, और उसने एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को थ्रू हर वर्क थ्योरी ऑफ एक्शन, और उसने इस थ्योरी को दिया अपनी फेमस वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन में। और उसके अकॉर्डिंग हमें 3 डायमेंशंस देखने को मिलते हैं ह्यूमन एक्शंस के, सच एज लेबर, वर्क एंड एक्शन। फर्स्ट वन जो लेबर है ये हमें प्राइमरी एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुलफिल करते हैं अपने ओन फिजिकल नीड्स को। एट दिस लेवल जो लेबर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमें इक्वल सेम देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है वर्क, जो वर्क है ये सेकंड डायमेंशन है ह्यूमन एक्टिविटी का, थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं परमानेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज परमानेंट इंस्टीट्यूशंस को। बट हियर यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स। थर्ड वन जो है वो है एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन है ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखने को मिलता है ह्यूमन एक्टिविटी का, और इस चैनल से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें यूनिक और यूनिक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं नेचर के, बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पोजेस करते हैं कैपेसिटी एक्सरसाइज करने के लिए अपनी ओन एक्शन फ्रीडम को। और हना एरेंट के अकॉर्डिंग जो एक्शन है इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मॉरल एक्ट, जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वर्क करते हैं कोलेक्टिवली फॉर देयर ओन वेल बींग एज वेल एज फॉर द वेल बींग एंड बेटरमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी। और हना एरेंट के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल एक्शन है वो डिफरेंशिएट करती है ह्यूमन बींग्स को अदर क्रिएचर्स से, और हनास के जो आइडियाज़ हैं वो हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें सुपीरियर बींग्स देखने को मिलते हैं और सुपीरियर पार्ट देखने को मिलते हैं नेचर के। दस हना के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी ये हमें मोस्ट प्रेशियस एज वेल एज वैल्यूएबल पार्ट देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ का, और वो आल्सो इंक्लूड करती हैं एक्टिविटीज़ इन एक्शन पॉलिटिकल में सच एज एक्शंस में पॉलिटिकल एक्शंस में सच एज वो इसमें इंक्लूड करती हैं सिविल डिसोबीडियंस, प्रोटेस्ट्स को एक्स्ट्रा। थस उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन है यह हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखने को मिलती है ह्यूमन एक्टिविटी का, और उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यह हमें प्राइवेट डायमेंशन देखने को मिलती है ह्यूमन लाइफ की, और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है यह हमें सुप्रीम एक्टिविटी देखने को मिलते हैं इन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज द पब्लिक स्फीयर। बिसाइड्स जो हना एरेंट थी वो आल्सो इन्फ्लुएंस होती थी विद द एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग जो है वो हमें यूनिक देखने को मिलता है, और हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं ह्यूमन क्रिएचर्स को थ्रू दियर साइंटिफिक एज वेल एज पॉजिटिविस्ट अप्रोच और मेथड। दस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें रिफ्लेक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं किसी भी आइडियाज़ के, और हना के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है ह्यूमन बींग्स की उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं थ्रू लिविंग एक्सपीरियंसेस, और जो एक्सपीरियंसेस हैं ह्यूमन बींग्स की हना के अकॉर्डिंग वो हमें यूनिक देखने को मिलती है, और जो यूनिकनेस है ह्यूमन बींग्स की उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं थ्रू लिबर्टी, और उसके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है यह हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ का।
देन द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एट द सेम टाइम वो मेंशन करती हैं कि जो लिबर्टी है ये रिप्रेजेंट करती है साइन ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और वो आल्सो मेंशन करती हैं कि जो एक्शन है ह्यूमन बींग्स की वो हमें कंपेरेबल सूटेड देखने को मिलती है जब ह्यूमन बींग्स जो है वो ब्रेक करते हैं अपने ओन रिकॉर्ड्स को। आल्दो जो हना है वो हमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर देखने को मिलती है 20th सेंचुरी की। एज वेल आई ऑलरेडी मैंशनड कि उसने अपनी राइटिंग्स को कभी मेथोडोलॉजिकल मैनर में नहीं लिखा लाइक हॉबेस एंड लोकी। इन हर वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन वो लिखती हैं कि जो मॉडर्न टाइम्स का पॉलिटिक्स है ये एक्ट करता है एज सेकेंडरी टू इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है इसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमें एज ए टूल फुलफिलमेंट करने के लिए इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ को, बट वो एक्सेप्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट और परमिट नहीं किया जाता। दस अकॉर्डिंग टू हना एरेंट जो पॉलिटिक्स है ये हमें ऑब्टेन करने के लिए नहीं देखने को मिलता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, और उसके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल लाइफ का वो होना चाहिए वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी नॉट सेल्फ इंटरेस्ट। और वो आल्सो इन्फ्लुएंस होती थी विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर सच एज कार्ल जैस्पर। और जो कार्ल जैस्पर है ये एक्चुअली मॉडिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जिसमें मेनली इंडिविजुअल्स को फोर्स किया जाता था ओबे करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस, बट इन स्टेट जो स्टेट हैं एज वेल एज इंडिविजुअल्स जो हैं उसको कार्ल जैस्पर ने मॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ कि जो स्टेट और सोसाइटी है वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए ऑन द चॉइस ऑफ पीपल एंड विल ऑफ पीपल, जिसमें जो पावर है वो लाई करता है या जिसको डिसाइड करते हैं लोग नॉट इन द स्टेट। मेनली यहाँ पे जो पावर है इसको लोग डिसाइड करते हैं जो कि स्टेट एक्चुअली डिसाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें और हना के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल एक्शन है वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए डिसीजन जिनको लोग लेते हैं, और जो गवर्नमेंट है उनको डिसीजंस या ओपिनियंस के जो लोगों के होते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि बेस्ड ऑन होनी चाहिए ऑन द कंसेंसस नॉट ऑन द पनिशमेंट। सिमिलरली जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हैं लाइक कार्ल जैस्पर वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें यूनिक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं और हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती है अबाउट ह्यूमन क्रिएचर्स, बट इंस्टेड जो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं इनके हमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटी के जो कि विजिबल होते हैं थ्रू देयर फ्रीडम। और कार्ल जैस्पर जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल एक्टिविटी की उसका मतलब है एंजॉय करना फ्रीडम को, और ये आल्सो कहते हैं कि जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का वो लाई करता है ऑन इन द पीपल और कम्युनिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करती हैं एज सेकेंडरी टू कम्युनिटी, और जो इलेक्शंस एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमें एसेंशियल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के, और इसके अकॉर्डिंग जो पावर ऑफ सिटीजन्स हैं ये हमें सफिशिएंट कंडीशन देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के। एनीवेज हना एरेंट जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है मॉडर्निटी को जो कि उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ मास सोसाइटीज़। एज ए ऑलरेडी मैंशनड कि वो बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन बींग्स है ये हमें यूनिक देखने को मिलती है और हर एक ह्यूमन बींग जो है वो हमें न्यू देखने को मिलता है क्रिएट करने के लिए अपनी ओन आइडेंटिटी को विद इन द सोसाइटी। और जो आइडेंटिटी है ह्यूमन बींग्स की यह हमें प्लूरल और मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलती है, और जो हना है वो एक्चुअली प्लूरलिटी और मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड करती है फ्रॉम मॉडर्निटी बिकॉज वो क्रिटिसाइज करती थी मॉडर्निटी को। और वो आल्सो यहाँ पे हाईलाइट करती हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंज्यूमर्स बनते हैं। और वो आल्सो पॉइंट आउट करती हैं कि जो मार्क्सिस्ट सोसाइटी है वो हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है फॉर इमरजेंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप। और जो मार्क्सिज्म सोसाइटी है इसको हम आल्सो जानते हैं एज एटमिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं फ्रॉम देयर कम्युनिटी एज वेल एज कलेक्टिव एक्शन से। और हना एरेंट के अकॉर्डिंग जो मॉरलिटी है यह हमें सेंट्रल पॉइंट देखने को मिलता है मॉडर्न थिंकिंग का, वाइल हना के अकॉर्डिंग जो मटेरियलिज्म है ये डिग्रेड करता है लिबर्टी एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। और मटेरियलिस्टिक नेचर सोसाइटीज़ में ह्यूमन बींग्स को ट्रीट किया जाता है एज मशीन्स। बिसाइड्स जो हना एरेंट थी वो आल्सो बिलीव करती थी एक्टिव सिटीजनशिप पे, जो कि उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल फाउंडेशन हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के लिए।
और हना के अकॉर्डिंग हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं सिटीजनशिप की। फर्स्ट वन जो है वो है स्पेस ऑफ अपीयरेंस, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो सेकंड वन है वो है कॉमन वर्ल्ड, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करता है प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पेस ऑफ अपीयरेंस है यह हमें मोर इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है देन कॉमन वर्ल्ड। और इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव सिटीजनरी है यह हमें फाउंडेशन देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें जो सभी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फॉलो करते हैं या वो होते हैं मॉरल एज वेल एज वर्चुअस। डेमोक्रेसी जो है एज यू नो ये बेस्ड ऑन नहीं होती हैं रूल्स, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फोर्सफुली ओबे करना पड़ता है रूल्स को। बट इंस्टीड जो हना है वो इसके लिए प्रपोंड करती है टर्म कंसेंशुअल डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हना है वो ऑल्सो रीडिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड एज वेल एज स्टेट बाय मेकिंग सिटीजन्स एंड स्टेट इंटरडिपेंडेंट। और उसके अकॉर्डिंग जो लॉस पीपल बनाते हैं खुद, वो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कलेक्टिव कंसेंसस ऑफ पीपल, जिसमें जो लोग होते हैं वो सीक और सिक्योर करते हैं अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट्स। और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो हमें मीनिंगलेस देखने को मिलती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। और उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शंस हेल्ड होते हैं वंस इन 5 ईयर, वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के लिए, बट इंस्टेड हमें एक्टिव और एवरीडे पार्टिसिपेशन जो है सिटीजन्स की वो हमें एसेंस देखने को मिलती है या मीनिंग देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के लिए। एज इन द बिगनिंग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो हना थी वो इन्फ्लुएंस होती थी विद द ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल थे वो बिलीव करते थे कि जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल लाइफ की ये हमें वर्च्यू देखने को मिलता है एक्शन का। और इस कंसेप्ट के थ्रू जो हना है वो रियलाइज़ करती हैं कि हमें रियल डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी इन एनिशियंट टाइम्स ऑफ ग्रीक एज, जिसमें जो सिटीजन्स थे वो आल्सो पार्टिसिपेट करते थे इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और वो आल्सो रिजेक्ट करती थी कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी ड्यूरिंग द ग्रीक एज। और वो एडमायर करती थी डेमोक्रेसी को, जिसको आल्सो प्रैक्टिस किया जाता था इन एनिशियंट ग्रीक में। और जो हना थी वो बहुत ही क्रिटिकल और अपोज करती थी प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एज वेल एज इन्फीरियर स्टेट्स ऑफ वुमेन एंड आर्टिजन्स। और वो आल्सो अपोज करती थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एज वेल एज टोटलिटेरियनिज्म स्टेट एंड डिक्टेटरशिप ऑफ रूलिंग क्लास। और वो हैप्पी नहीं थी विद द मॉडर्न पॉलिटिक्स, जहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है जिसको रिगार्ड किया जाता है एज प्राइमरी कंसर्न। बट इंस्टीड जो हना एडरेंट थी वो वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थी जिसने फोकस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है इसका मतलब है फुलफिल करना मॉरल वर्च्यूस एज वेल एज एंडस। एज यू नो कि जो हना थी वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस होती थी विद द एग्जिस्टेंशियलिस्ट लाइक कार्ल जैस्पर एज एंड मार्टिन हेजर। एनीवेज उसके अकॉर्डिंग जो पावर है यह हमें वायलेंस नहीं देखने को मिलती है एंड फोर्स फॉर इंडिविजुअल्स ओबे करने के लिए रूल्स को। बट इंस्टीड उसके अकॉर्डिंग जो पावर है यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है चॉइस ऑफ पीपल, या हमें पावर जो है ये बेस्ड ऑन होना चाहिए ऑन द चॉइस ऑफ पीपल एंड नॉट ऑन जिसमें फोर्सफुली इंडिविजुअल्स को ओबे करना पड़ता है रूल्स को। और इस केस में जो लोग हैं वो खुद अपने ओन सोर्सेस होते हैं अपने पावर के लिए। और हना के अकॉर्डिंग जो कलेक्टिव एक्शन है यह हमें नेसेसरी देखने को मिलती है फॉर प्रैक्टिसिंग द पावर। और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिंगुलरिटी लाइफ जीते हैं, हमें ज़्यादा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है कि वहाँ पे वायलेंस आकर हो सकती है। और वो आल्सो रिजेक्ट करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें डिफाइनड ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलते हैं या डिफाइनड ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है यह हमें मीडियम नहीं देखने को मिलते हैं अटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए पावर और इन्फ्लुएंस। बट जो पॉलिटिक्स है इसे हम प्रमोट कर सकते हैं जस्टिस एज वेल एज डिग्निटी। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू भिखू पारिकर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है हना की वो हमें क्लोज देखने को मिलती है गांधी, लेनिन एंड माओ। और आल्दो जो हना थी वो बिलीव करती थी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और वो आल्सो बिलीव करती थी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल जो चॉइस है लोगों की उस विदाउट द चॉइस ऑफ पीपल जो पावर है वो हमें लेस अथॉरिटेटिव देखने को मिलती है, या पावर की कोई भी अथॉरिटी नहीं देखने को मिलती है विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। और वो आल्सो बिलीव करती थी कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं अपने रूल्स एक्टिविटीज़ को, बट ये जो रूल्स एक्टिविटीज़ हैं ये बेस्ड ऑन होनी चाहिए ऑन द पीपल्स अप्रूवल और कंसेंट ऑफ पीपल। दस जो हना थी वो बिलीव करती थी ऑन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी पे। और जो कंसेंशुअल डेमोक्रेसी है ये प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की जो कि बेस्ड ऑन होती है ऑन द कंसेंसस और चॉइस ऑफ पीपल। और वो एम्फासाइज फोकस करती हैं अपॉन इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
और जो कम्युनिटेरियन लाइफ है, इसका मतलब है लाइफ जो कि बेस्ड ऑन होती है इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी चॉइसेस पे। और उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटेरियन लाइफ जो है ये इसमें हमें ज़रूरी देखने को मिलती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ऑल द अफेयर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। और उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसमें जो लोग होते हैं वो कास्ट करते हैं अपने वोट्स को ऑनली, बट वो फोकस करती हैं ऑन मॉडर्न डेमोक्रेसी जो कि उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन होनी चाहिए फर्स्ट इम्पार्ट करने के लिए नॉलेज टुवर्ड्स द सिटीजन्स, और सिटीजन्स को नॉलेज देना टुवर्ड्स देयर राइट्स, फ्रीडम एट्सट्रा। और उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो ऑल्सो बेस्ड ऑन होनी चाहिए, जिसमें लोगों को एनकरेज किया जाए फॉर देयर क्रिटिसिज्म एज वेल एज डिसएग्रीमेंट। और थर्ड जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए जिसमें लोगों को एनकरेज किया जाए फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। फोर्थ जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए प्रमोट करने के लिए डायलॉग्स बिटवीन द सिटीजन्स about the various topics, concerns as well as issues. Besides, as I already mentioned कि जो हना थी वो क्रिटिसाइज करती थी कैपिटलिज्म को, जो कि हना के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है वो फोकस करते थे ओवर ऑन वर्क, जो कि प्रमोट करती है आल्सो मॉडर्न सिविलाइजेशन एज वेल एज मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को। दस जो कैपिटलिज्म है यह हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है, जो कि प्रमोट करता है मॉडर्न सिविलाइजेशंस एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू हना। और हना के अकॉर्डिंग ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस एज वेल एज मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रमोट नहीं करते हैं लिबर्टी को। एज वेल सी वो आल्सो रिकॉग्नाइज करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं मार्क्सिज्म को। और उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्सिज्म है ये खाली फोकस करता है ऑन लेबर। और उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्सिस्ट्स हैं वो खाली प्रमोट और फुलफिल करता है फिजिकल नीड्स ऑफ पीपल। दस उसके अकॉर्डिंग अंडर बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज मार्क्सिज्म हमें लिबर्टी और डेमोक्रेसी डेंजर में देखने को मिलती है। और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये दिखाते हैं कि जो हना के आइडियाज़ हैं वो हमें फुली ह्यूमनिज्म बेस्ड देखने को मिलते हैं, या बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ह्यूमनिज्म पे, जो कि डिवाइड नहीं करते हैं या जो कि डिवाइड नहीं होते हैं इनटू द आइडियोलॉजिकल लाइन्स। और उसके आइडियाज़ जो हैं वो हमें रिलेवेंट देखने को मिलते हैं टू द प्रेजेंट एज और मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू हना जो प्लेटोस फिलॉसफी है वो हमें कॉज देखने को मिलती हैं बिहाइंड द ऑरिजिनेशन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप एज वेल एज मॉडर्न सोसाइटीज़, जिसमें जो लेबर और वर्क है उनको कंसिडर किया जाता है एज प्राइमरी एक्शंस, जो कि एक्चुअली सेकेंडरी एक्शंस हैं। इनको रिगार्ड किया जाता है यहाँ पे सेकेंडरी एक्शंस, जो कि एक्चुअली प्राइमरी एक्शंस हैं। और मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रेडी होते हैं सेक्रीफाइस करना अपने लिबर्टी को, यानी वो अपनी लिबर्टी को बेचते हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज़। और एडरेंट हना जो है वो आल्सो मेंशन करती हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप है यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन टेरर, जो कि एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग मिथ और फॉल्स आइडियोलॉजी है, जहाँ पे ओनली वन पार्टी जो है वो होल्ड करती हैं अनलिमिटेड पावर या ऑल पावर को। एक्चुअली वो यहाँ पे क्लासीफाई करना चाहती हैं हिटलर एंड मसलोनियस एंड स्टेलिनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म। दस उसके अकॉर्डिंग जो टोटलिटेरियनिज्म है यह हमें कम्प्लीटली बेस्ड ऑन देखने को मिलता है टेरर, जो कि कंट्रोल करता है हर एक आस्पेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी का, या जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिसमें जो इंडिविजुअल्स की बॉडी एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स का कॉन्शियसनेस है और कंसाइनस एज वेल एज सोल उनको भी कंट्रोल किया जाता था। और ये जो टोटलिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप है ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय और किल करता है इंडिविजुअलिटी एज वेल एज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू एडरेंट हना जो प्लेटोस फिलॉसफी हैं वो हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलती हैं फॉर फैशिज्म। और ये जो फैशिज्म है ये आल्सो रिलेट हमें देखने को मिलता है विद टोटलिटेरियनिज्म, इन विच जिसमें जो प्लेटो हैं वो बिलीव करते हैं इन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और प्लेटो के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो हमें सूटेबल देखने को मिलता है फॉर एन आइडियल रिपब्लिक। दस जो टोटलिटेरियनिज्म है उसके लिए हमें प्लेटो रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू हना। और जो प्लेटोस के आइडियाज़ हैं उनको रिपीट किया बाय फैसिस्ट्स ने सच एज हिटलर ने, जो कि आल्सो बिलीव करता था ऑन आइडियल स्टेट लिबर्टी, जिसमें जो राइट्स थे ह्यूमन बींग्स के उनको सप्रेस किया जाता था। और हना के अकॉर्डिंग ये जो टाइप है इंडिविजुअल स्टेट का यह हमें इनकरेक्ट देखने को मिलता है। और हना के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। और हना के अकॉर्डिंग जो टोटलिटेरियनिज्म है ये डेवलप हुआ ड्यू टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन मास सोसाइटीज़ से, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो खाली फुलफिल करते हैं अपने मटेरियल नीड्स को इन टर्म्स ऑफ कास्ट्स, जिसमें जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी और राइट्स होते हैं वो हमें वीकर देखने को मिलते हैं ड्यू टू देयर मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज। दस हना के अकॉर्डिंग जो वीकनेस है लेबर और वर्क की,
वो हमें प्राइमरी देखने को मिलती हैं, और जो मास सोसाइटी है वो हमें एटमिस्टिक सोसाइटी देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रोपोगंडास ओपिनियंस जो है वो इफेक्टिव बनते हैं एमंग दीज मास सोसाइटीज़। बिसाइड्स जो हना एड्रेंट हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एज वेल एज टोटलिटेरियनिज्म। अंडर टोटलिटेरियनिज्म हना के अकॉर्डिंग हमें अनफेयर यूज़ देखने को मिलता है पावर का, और ये जो अनफेयर यूज़ है पावर का ये हमें टॉप पे देखने को मिलता है, जब टोटलिटेरियनिज्म की अपोजिशन हमें वीक देखने को मिलती है, जिसमें कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड टेरर। इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जो हना है वो एनालाइज करती हैं कि जो नेचर है 21st सेंचुरी का, पर्टिकुलरली नाजिज्म एंड स्टेलिनिज्म, जो कि हना के अकॉर्डिंग मेनली बेस्ड ऑन है टोटलिटेरियनिज्म पे। और हना के अकॉर्डिंग आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार जो लोग थे उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया ऑन टोटलिटेरियनिज्म, सो दैट कि लोग जो है वो एस्केप करना चाहते थे फ्रॉम इकोनॉमिक हार्डशिप एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट। दस इस रीज़न की वजह से जो लोग थे उन्होंने अडेप्ट किए अपने रोल्स इन लेबर, और उन्होंने एक्शन को इग्नोर किया टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हना के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन है टोटलिटेरियनिज्म की वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है, या जिसको बिल्ड किया बाय प्लेटो ने, जिसने डिफाइन किया ह्यूमन बींग्स को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। और जो टोटलिटेरियनिज्म है यहाँ पे इसका मतलब है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन होता है वायलेंस पे। और जो टोटलिटेरियनिज्म है इसमें जो गवर्नमेंट वायलेंस होती है उसको सपोर्ट किया जाता है बाय मासेस और पीपल, जिसमें जो गवर्नमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय करता है इंडिविजुअल थिंकिंग, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वेंट करती है स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ वायलेंस। और हना के लिए जो लोग हैं उनको मस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए अपने ओन कोलेक्टिव पावर प्रैक्टिस करने के लिए अपने ओन फ्रीडम को और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, जो कि हना के अकॉर्डिंग प्रिवेंट करेगा लोगों को फ्रॉम द टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप। नाउ ये हमें क्लियर है कि जो हना एड्रेंट थी वो सपोर्टर थी रिपब्लिक एज वेल एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज लिबर्टी की, और उसने आल्सो एनालाइज किया अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 एज वेल एज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और वो प्रेज़ करती थी अमेरिकन रेवोल्यूशन को। उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट विद इन द अमेरिका, और उसके अकॉर्डिंग जो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये हमें नेसेसरी देखने को मिलती है लिबर्टी के लिए। और उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है एक्शन, जिसके थ्रू जो लोग थे उन्होंने अडेप्ट किया, अटेन किया, अचीव किया अपना गोल डेमोक्रेसी का। और रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन वो मेंशन करती हैं कि जो फेलियर है काज है फेलियर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो हमें नेसेसिटी और वांट देखने को मिलती है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का गोल था वो था सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हना एड्रेंट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिलेट करती हैं विद द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और जो मार्क्स थे वो बिलीव करते थे कि जो इकोनॉमी है यह हमें प्राइमरी नीड देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के लिए इन स्टेट ऑफ सेकेंडरी। दस जो हना थी वो बिलीव करती थी कि जो मार्क्सिस्ट्स और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस हैं वो हमें रियल नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज उनके हमें जो लोग थे उनके जो इंटरेस्ट्स थे, मेन मोटिव्स थे वो थे नेसेसिटीज़ और वांट्स। और इस रीज़न की वजह से हमें फेलियर देखने को मिला फ्रेंच रिवोल्यूशन का, जिसमें लोगों पे पावर को यूज़ किया गया इन एन अनफेयर मैनर एंड क्रूअल वेज में। और इस रीज़न की वजह से हमें फेलियर देखने को मिला फ्रेंच रिवोल्यूशन का, जिसकी वजह से जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो फेल हुई डिलीवर करने के लिए गोल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। एनीवेज जो हना एड्रेंट थी वो ना ही लिबरल थी और ना ही वो सोशलिस्ट थी, बट वो सपोर्टर थी इंडिविजुअल लिबर्टी की, और वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करती थी फैशिज्म को, जो कि आल्सो फॉर्म है टोटलिटेरियनिज्म की। और वो आल्सो बिलीव करती थी कि इंडिविजुअल्स को एक्ट करना चाहे, एक्शन करना चाहे अपनी ओन कम्युनिटी के लिए, और एट द सेम टाइम वो बिलीव नहीं करती थी इन एटोमिस्ट एंड इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ पे। और हना का जो मेन फोकस था वो ये था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, जहाँ पे जो पावर है उसको मेनली सेंट्रलाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। वाइल वो बिलीव करती थी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की वजह से या पावर ऑफ पीपल से जो स्टेट है उसको गवर्न करना चाहिए बाय द सिटीजन्स और पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड नॉट थ्रू टेरर एंड पनिशमेंट। दस उसके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है यह हमें एसएनएस देखने को मिलती है ह्यूमन बींग्स के लिए। और जो हना एड्रेंट थी वो ऑल्सो रिजेक्ट करती थी ईगो सेंट्रिक एंड सेल्फ सेंट्रिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें वो मेनली अपनी लिबर्टी को भेजते थे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी टू द कम्युनिटी, जिनमें लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। और वो आल्सो इंस्पायर होती थी बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ ग्रीक एज,
और वो ऑल्सो रिप्रेजेंट करती थी, एक्सेप्ट करती थी, रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी एंड इट इज़ रिफॉर्मेशन। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, क्वायरी हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।